धन्यवाद। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूजनीय योगी जी महाराज, उपस्थित परम पवित्र आत्मन, हम और आप श्री रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों और उनके वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा अपने जीवन की 5 क्लेशों, 5 समस्याओं, शरीर का रोग, इंद्रियों की थकावट कमजोरी, मन की चिंता परेशानी, बुद्धि का भय अपमान और अहम का वियोग से किस प्रकार मुक्त हों और अपने जीवन काल में शरीर में अखंड स्वास्थ्य, इंद्रियों में अखंड शक्ति, मन में अखंड आनंद, बुद्धि में अखंड ज्ञान और अहम में अखंड प्रेम का अनुभव किस प्रकार करें। साथ ही हम अपने शरीर और शरीर से जुड़े संसार और आत्मा के नाते जो परमात्मा से हमारा संबंध है, उन दोनों से हमारा संबंध कैसे संतुलन बने, इस पर हम चिंतन मनन कर रहे हैं। आज हम लोगों का चौथा दिन है, सुंदर सायं वेला है और पिछले 3 दिनों से श्री रामचरितमानस जिस लिए अवतरित हुआ है, हमारे कलयुग में आज से 400 करीब 77 साल पहले, 447 साल पहले, आप देखेंगे श्री रामचरितमानस अनुभूति का ग्रंथ है। इसमें शिव जी की अनुभूति है, माता पार्वती से बता रहे हैं। याज्ञवल्क जी की अनुभूति है जो भरद्वाज जी से प्रयाग में बता रहे हैं, और काकभुशुंडी जी की अनुभूति है जो वो नीलगिरी पर्वत पर गरुड़ महाराज जी को सुना रहे हैं, और गोस्वामी जी के निज जीवन की जो अनुभूति है वह उनके इस ग्रंथ के द्वारा हम आप सुन रहे हैं। श्री रामचरितमानस में 4 घाट हैं। 4 घाट में जैसे कोई मानस होता है, मानस सरोवर तालाब होता है, तो तालाब में 4 घाट होते हैं और 4 घाट में से 3 और तो सीढ़ियाँ होती हैं और एक घाट जो होता है सपाट होता है, उसको दैन्य घाट बोलते हैं। जैसे पशु भी चाहें तो उधर से जा सकें। जो व्यक्ति सीढ़ियों से नहीं चढ़ उतर सकता तो वो सपाट वाले रास्ते से, जो स्लीपर बना हुआ उसके रास्ते से जा सकता है, सरोवर में अपनी प्यास बिठा सकता है, अपना स्नान कर सकता है, जल ले सकता है। ऐसे ही श्री रामचरितमानस का जो सरोवर है, इसमें 4 घाट हैं। पहला घाट है प्रयाग घाट, प्रयागराज का, जहाँ पर भरद्वाज जी याज्ञवल्क जी से कथा सुन रहे हैं। यह कर्म का घाट है। जैसे कर्म योग, गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, समर्पण योग, वहाँ भी 4 घाट हैं। ऐसे ही श्री रामचरितमानस में भी 4 घाट हैं। तो पहला घाट है कर्म योग का, जबकि गीता में पहला घाट है ज्ञान योग का, सांख्य योग का, लेकिन रामचरितमानस में पहला घाट है कर्म योग का, जो प्रयाग में है। और प्रयाग की विशेषता है, यहाँ पर गंगा जो भक्ति का प्रतीक हैं, यमुना जो कर्म का प्रतीक हैं और सरस्वती जो ज्ञान का प्रतीक हैं, इन तीनों का यहाँ पर संगम है। और जो तीनों का संगम है, इस संगम में यहाँ पर क्या है, ज्ञान भक्ति कर्म का समन्वय हो गया है। ऐसा घाट है ये प्रयागराज का।
इसको तीर्थराज प्रयागराज भी कहा जाता है। और इस प्रयागराज में इस वक्ता हैं हमारे याज्ञवल्क्य जी महाराज, और श्रोता हैं भरद्वाज जी। तो ये कर्म का घाट है। दूसरा घाट है कैलाश पर्वत पर, वो ज्ञान घाट है। वहाँ पर वक्ता हैं जगत गुरु शिव और श्रोता हैं माता पार्वती। और माता पार्वती के बारे में जो ये पूर्व जन्म में सती थी, और सती जो दक्ष की कन्या थी, आज वह दक्ष की कन्या सती हिमालय राज की पुत्री बन करके उन्होंने कठोर तप किया है। और कठोर तप करने के बाद उन्होंने शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त किया है। तो वह है ज्ञान घाट, क्योंकि दक्ष की कन्या थी, विचार प्रधान साधक साधिका हैं, इसलिए ज्ञान घाट के वक्ता हमारे जगत गुरु शिव जी हैं। और आप देखिए भरद्वाज जी कैसे हैं, ये कर्म घाट के श्रोता हैं। तो इनकी योग्यता क्या है? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, और तिनहि राम पद अति अनुरागा। आप सोचिए ये कैसे वक्ता हैं, कैसे श्रोता हैं कि जिनको राम जी के चरणों में अति अनुराग है। और अति अनुराग वाला जो श्रोता है वो याज्ञवल्क्य जी से ब्रह्म राम की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो ब्रह्म राम की कथा का श्रवण हो रहा है कर्म घाट के प्रयागराज पर, और ज्ञान घाट के वक्ता जगत गुरु शिव जी कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, ब्रह्म राम का दिव्य उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान घाट के वक्ता हैं। और एक भक्ति घाट के वक्ता हैं हमारे काकभुशुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर, वहाँ पर श्रोता हैं गरुड़ जी महाराज। और गरुड़ जी कौन है? भगवान के वाहन है, भगवान श्री हरि के साक्षात संपर्क में रहने वाले, अहरनिश संपर्क में, अहरनिश सेवा में रहने वाले। उनको भी मोह हो गया है, तो उनके मोह का, अज्ञान का जो नाश हो रहा है, वो हमारे गरुड़ महाराज जी को जो श्रोता हैं उनको काकभुशुंडी जी अपना अनुभव सुना रहे हैं। ये भक्ति घाट है। तो ज्ञान घाट हो गया, कैलाश पर्वत पर शिव जी जिसके वक्ता हैं, और कर्म घाट के वक्ता हो गए याज्ञवल्क्य जी प्रयागराज में, और गरुड़ जी काकभुशुंडी जी वक्ता हो गए हैं कर्म भक्ति घाट के नीलगिरी पर्वत पर। और चौथा घाट है समर्पण का घाट, वो दैन्य घाट है, वो अयोध्या का घाट है, वो राम जी के चरणों में पहुँचने की, राम जी के भक्ति का घाट है, दैन्य घाट है। जिसके पास न कर्म का शक्ति है कि कर्म कर सके, न ज्ञान है कि ज्ञान प्राप्त कर सके, न भक्ति कर सके, वह तो बेचारा कुछ नहीं करने में है। तो उसके लिए दैन्य घाट बन गया है, समर्पण का घाट, शरणागति का घाट। तभी तो देखिए जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश दिया, सांख्य योग का, अर्जुन कहता है मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। फिर भगवान ने कर्म योग का उपदेश दिया, तो कर्म योग के उपदेश के पश्चात फिर अर्जुन कहते हैं कि प्रभु हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। फिर भगवान उसको भक्ति योग का उपदेश देते हैं, और फिर अर्जुन कहता है कि प्रभु अब भी मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जरा सोचिए, जब अर्जुन का सांख्य योग से, ज्ञान योग से, कर्म योग से और भक्ति योग से समाधान नहीं हुआ, अर्जुन का, जो अर्जुन इतना महान है, इतना बुद्धिमान है, इतना उसका एकाग्रता है, और सारी की सारी गीता भगवान के श्रीमुख से सीधे सुन रहा है, वह भी कहता है प्रभु मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तब भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, एक घाट और है, एक रास्ता और है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुच। हे अर्जुन, तू सारे धर्मों को छोड़ दे। क्यों? क्योंकि मानव जीवन में भगवान से जुड़ने के लिए धर्म सबसे बड़ी बाधा है। धर्म संकट आ जाता है, और धर्म संकट के कारण हम भगवान से नहीं जुड़ पाते। आज अर्जुन के सामने भी धर्म संकट खड़ा है। हमारे युद्ध के सामने हमारे भीष्म पितामह तातश्री खड़े हैं, जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, उनसे मैं युद्ध करूँगा। गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, जिनसे मैंने धनुर्विद्या सीखी है, मैं उनसे युद्ध करूँगा। मेरे कुल गुरु कृपाचार्य जी हैं, मैं उनसे युद्ध करूँगा।
ये दुर्योधन मेरा भाई है, दुशासन मेरे भाई हैं, जितने मेरे भाई हैं, कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, ये सारे तो अपने लोग खड़े हैं, मैं इनसे युद्ध करूँगा क्या? ये धर्म संकट आ गया है और धर्म संकट में मोह उत्पन्न हो गया है और मोह के कारण उसको उसका धनुष छूट गया है। ऐसा मोह, ऐसा धर्म संकट हम आप अपने जीवन के किसी न किसी क्षणों में अनुभव करते हैं। कुछ समय हम धर्म संकट में फंस करके न हम धर्म को पूरा कर पाते हैं और न तो हम धर्म संकट से उबर पाते हैं और न भगवान का ही साथ मिल पाता है। लेकिन अर्जुन भाग्यशाली है। इस धर्म संकट ने, इस मोह ने, इस परिवार के सामने एक निर्णय की स्थिति में आज अर्जुन अपने को असमर्थ पा रहा है, लेकिन वह भाग्यशाली है कि उसके सामने माधव ऐसे, कृष्ण ऐसे साक्षात प्रभु हैं, परमात्मा है, वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। और उसने युद्ध से पहले चयन भी किया है माधव का। उसने 18 चौड़ी की सेना का चयन नहीं किया, उसने माधव का चयन किया। और माधव जो हैं वो निहत्थे रहेंगे। उन्होंने कहा देखो मैं निहत्था हूँ एक तरफ और एक तरफ मेरी 18 चौड़ी सेना है, अर्जुन तुम मांग लो। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए, निहत्था। अर्थात अर्जुन की विजय उसी दिन हो गई थी। युद्ध तो होगा, समस्याएं तो आएंगी, अब मन्यु भी मरेगा, द्रौपदी के 5 पुत्र मरेंगे, बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं भी होंगी, लेकिन विजय होगी अंत में तो अर्जुन की होगी, क्योंकि उसने अपना संबंध किससे जोड़ लिया है? भगवान से। भगवान निहत्था कहते हैं, तो हमारे साथ भी तो भगवान निहत्था है। क्या भगवान दृश्यमान है? क्या भगवान दिखाई पड़ता है? तो ऐसा भी भगवान, जो ऐसा भी व्यक्ति आपका सहयोगी हो, आपका पार्टनर हो, लेकिन कहते मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, तो वो तो फिर रहना न रहना आपके लिए बराबर ही तो है। ऐसे ही आपके जीवन में भगवान तो है, भगवान का दिव्यांश आत्मा भी है, लेकिन धर्म संकट के कारण आप भगवान से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो वहाँ पर भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन चिंता मत करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। हे अर्जुन तू सभी धर्मों का परित्याग कर दे। भगवान की वाणी है, मैं नहीं कर रहा हूँ। सभी धर्मों का परित्याग कर दे। और धर्म किसे कहते हैं भी समझ लीजिए। वेद भगवान का धर्म के बारे में बताया गया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये माता पिता गुरु, ये धर्म संकट है। माता पिता से जुड़े हमारे भाई, वो धर्म संकट है। फिर पति पत्नी है, वो एक धर्म संकट है। हमारे बेटा बेटी दामाद हैं, पुत्री है, वो एक धर्म संकट है। नाती पोते हैं, वो धर्म संकट है। यही तो परिवार का धर्म संकट है, व्यापार का धर्म संकट है। हम सारी धर्म संकट में फंसे हुए हैं। तो भगवान ने कहा अगर तुम धर्म संकट में फंस गए हो तो संकट से निकलने के लिए तुम्हें धर्म का परित्याग करना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य। और गोस्वामी जी को जब मीरा ने पत्र लिखा, जब उसको परिवार में संत गुरु रविदास जी से दीक्षा ले ली और जब वो भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने लगी, चूँकि बाल्यावस्था में जब बारात निकल रही तो मीरा ने कहा मम्मी क्या जा रहे, माता जी क्या है? कहें बेटा बारात जा रहा है। वो कौन है? दूल्हा है। तो मेरा दूल्हा कौन होगा? मेरी शादी कब होगी? तो माँ परेशान हो गई, जिद कर गई, मेरी शादी, मेरा दूल्हा कौन है, मेरा दूल्हा कौन है? तो माँ ने उसको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए भगवान माधव की, कन्हैया की, कृष्ण की एक मूर्ति दी, ये तेरा दूल्हा है। और वो मीरा अबोध बालिका थी, उसने कृष्ण को अपना पति मान लिया, उस मूर्ति के साथ पति का व्यवहार करने लगी। और बाद में जब कालांतर में बड़ी हुई तो शादी हुई भौतिक रूप से, और भौतिक जब शादी हुई और बाल्यावस्था से कृष्ण की भक्ति अंदर बैठ गई थी, लेकिन जब गुरु रविदास से उनको दीक्षा मिल गई और कृष्ण की भक्ति चरम पर हो गई, घर से बाहर वो कृष्ण की भक्ति में नाचने लगी, गाने लगी, तो राजाओं को बहुत बुरा लगा कि भाई ये तो बड़ा अपमान कर रही है, हमारा कुल का अपमान कर रही है। मान अपमान, ये क्या धर्म संकट है? और आखिर मीरा के पास धर्म संकट आ गया, मैं पति के साथ रहूं, राजमहल में रहूं कि मैं क्या करूं? तब उन्होंने, मीरा जी ने उनको गोस्वामी जी को पत्र लिखा था, हे गोस्वामी जी आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे कैसा निर्वाह करना चाहिए।
तो गोस्वामी जी ने एक पत्र लिखा, बहुत बढ़िया जवाब दिया। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तो गोस्वामी जी ने मीरा को पत्र लिखा, बहन एक बात समझ लो, जाके प्रिय न राम वैदेही, राम माने ब्रह्म राम, वैदेही माने प्रकृति। आपके सामने हमारे आपके सामने दो ही तो तत्व हैं, एक ब्रह्म है जो नहीं दिखाई पड़ रहा है, और एक प्रकृति है, ये संसार दृश्यमान जगत यह दिखाई पड़ रहा है। तो कहते हैं जाके प्रिय न राम माने जिसको परमात्मा से प्रेम न हो, और जो वैदेही अर्थात प्रकृति के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, जो प्रकृति के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, प्रकृति के नियमों का आदर नहीं कर रहा है, एक बात, और जो ब्रह्म राम से प्रेम नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कोई हमारा निकट संबंधी है, न तो उसको ब्रह्म राम से प्रेम है, न तो भक्ति है हृदय में कि भगवान से प्रेम कर सके, और न तो विवेक है कि वह न्याय कर सके, उचित अनुचित का विवेकपूर्ण निर्णय ले सके, अर्थात प्रकृति का आदर न कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि, कैसे कहते हैं उसको कैसे छोड़ दें, ताजिए ताहि कोटि वैरी सम, जैसे करोड़ों दुश्मन को आप त्याग देते हैं। यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि वो आपका अति निकट स्नेही है, प्रेमी है, सगा संबंधी है, लेकिन उसका त्याग करना ही आपके हित में है। ये धर्म संकट से नहीं, उसका त्याग करना पड़ेगा, पहले उसका त्याग करो, उसके बाद तब भगवान के रास्ते पर आगे बढ़ जाओ। और तो गोस्वामी जी ने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, तजो पिता प्रहलाद। अब पिता पुत्र के सामने, जो प्रहलाद रूपी पुत्र है उसके सामने एक पितृ का धर्म आ गया, पितृ देवो भव, और पिता ही उसके खिलाफ हो गया। तो प्रहलाद ने क्या किया, तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता का त्याग किया। क्यों त्याग किया, पिता भगवान का द्रोही है, हरिद्रोही है, इसलिए त्याग किया। पिता का अपने स्वार्थ में त्याग नहीं किया है कि उसको पिता से कोई चीज़ मिल नहीं रही थी, पिता उसकी भक्ति पर अंकुश लगा रहे हैं, भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम संकीर्तन में, भगवान के प्रेम में, भगवान की सेवा में बाधा पैदा कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसको मृत्यु का उपाय कर रहे हैं। तो प्रहलाद ने क्या किया, तजो पिता प्रहलाद। तो जो वेद का उद्घोष है पितृदेवो भव, तो हमारे प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया। वो धर्म संकट आ गया, पिता का धर्म संकट सामने आ गया, तो प्रहलाद ने धर्म को छोड़ दिया, पिता के धर्म को छोड़कर भगवान के प्रेम का वर्ण किया, और वो सफल हुआ। उसके बाद देखिए भरत महतारी, भरत ने अपनी माँ कैकेयी का परित्याग कर दिया। वो क्यों परित्याग कर दिया, क्योंकि वहाँ भी धर्म संकट आ गया। और भरत की माँ कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का जंगल दे दिया, वनवास भेज दिया, और भरत को राजगद्दी मांग ली, और भरत के लिए तो मृत्यु का कारण बन गया, ये तो मेरी मौत का कारण बन गया। बताइए, मेरे राम जंगल जाएं और मैं यहाँ पर राजगद्दी पर बैठूं, ये कैसे हो सकता है? एक सेवक कैसे अपने स्वामी के सिंहासन पर बैठ सकता है? तो भरत ने क्या किया, एक धर्म संकट आ गया, माता का धर्म संकट, तो भरत ने माता का धर्म छोड़ दिया। मातृदेवो भव, किस लिए छोड़ा? अपने लिए नहीं छोड़ा, राम के लिए। तो मैं यहाँ पर भरत जी ने, हे मीरा, भरत जी ने राम के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए मातृ धर्म को छोड़ दिया। तो कहते हैं कि तजो पिता प्रहलाद भरत महतारी, और बलि गुरु तजो, और विभीषण बंधु, मतलब बलि गुरु तजो विभीषण बंधु, और बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। जहाँ पर मातृदेव भव पितृदेव भव, तो माता का तो त्याग भरत ने जी कर दिया, और पिता का त्याग प्रहलाद ने कर दिया। और भ्रातृ धर्म भी है, सहोदर भ्राता का धर्म होता है
कि छोटा भाई बड़े भाई के साथ धर्म का निर्वाह करे। लेकिन विभीषण और रावण के बीच में राम जी आ गए और विभीषण को लात मारा रावण ने और कहा या तो तू मेरे यहाँ रह या तो राम के पास जा। तो विभीषण ने बंधु भ्रातृ धर्म का त्याग कर दिया, जो धर्म संकट है उसका त्याग कर दिया और भगवान का वरण किया। विभीषण और बलि गुरु तज्यो, और बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। कहते हैं मतलब कि मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। तो वेद का उद्देश्य जो गुरु है, और गुरु त्याज्य नहीं है, लेकिन गुरु का बलि ने त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? बलि जब यज्ञ कर रहा है और 100वां यज्ञ पूरा होने वाला है तो भगवान वामन रूप में आ गए और कहते मुझे तो 3 पग का दान चाहिए, जमीन भूमि चाहिए, मुझे छोटा सा हूँ, वामन रूप लेकर आ गए, मुझे 3 पग का भूमि चाहिए। गुरु शुक्राचार्य ने देख लिया ये तो छलिया है, ये तो हरि है, ये वामन रूप के आया है और इसका यज्ञ न पूरा हो इसीलिए आया है ये। शुक्राचार्य ने बहुत मना किया, बहुत आग्रह किया कि बलि को छोड़ो, बलि इस छलिए के बहकावे मत आओ, ये छलिया है, कपटी है, ये तुम्हारे साथ छल करने आया है, तुम्हारा यज्ञ नहीं पूरा होने देना चाहता, इसलिए आया। ये विष्णु है, साक्षात आज विष्णु है। बलि कहता है महाराज जी जिसके लिए यज्ञ कर रहा हूँ, अगर वही आज हमारे दरवाजे पर खड़ा है, वो त्रिभुवन पति, वो आदि विष्णु अगर हमारे सामने खड़ा है इस बालक के रूप में, तो मैं तो आज दान दूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे यज्ञ पूरा हो चाहे न पूरा, दान दूंगा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। और शुक्राचार्य जब संकल्प करने लगे भूमि के 3 पग भूमि का, तो जो कमंडल से उन्होंने जल देकर संकल्प करने लगे, तो शुक्राचार्य जी कमंडल के जाके अंदर टोटी में बैठ गए और जो हमारे वामन भगवान हैं, वामन रूप है, वो उन्होंने कुशा से उधर खोदा कि पानी नहीं निकल रहा, संकल्प नहीं पूरा रहा, तो उनकी एक आँख फूट गई, तीसरे शुक्राचार्य की एक आँख फूट गई। लेकिन बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। तो पिता का त्याग प्रहलाद ने किया, माँ का त्याग भरत ने किया, भाई का त्याग हमारे विभीषण ने किया, गुरु का त्याग बलि ने किया। और पति धर्म सबसे ऊंचा धर्म है महिलाओं के लिए। उस पति धर्म का भी जो ब्रज की गोपिकाएं हैं, उन्होंने कृष्ण के लिए, माधव के लिए, कन्हैया के लिए, ये जो नटवर लाल लीलाधारी है, जो बंसीधारी है, उसके लिए उन्होंने अपने पतियों का भी त्याग कर दिया और महारास में पहुंच जाती थी रात में। तो गए भय मुद मंगलकारी, सबका ही कल्याण हुआ है, तुम्हारा भी कल्याण होगा। यहाँ पर हमारी योगी जी ने एक सूत्र दिया, जब आपके जीवन में भगवान और संसार के बीच में धर्म बाधा बन जाए, तो भगवान के प्रेम की वेदी पर अपने धर्म का त्याग कर दीजिए, न्यौछावर कर दीजिए। और जैसे ही धर्म का न्यौछावर करेंगे, आप देखेंगे आपके धर्म की भी रक्षा हो जाएगी और भगवान के प्रेम की भी रक्षा हो जाएगी। और आप देखेंगे सब ऐसा ही हुआ, चाहे प्रहलाद के साथ देख लीजिए वैसा ही हुआ, यही भरत के साथ हुआ, यही विभीषण के साथ हुआ, यही हमारे बलि के साथ हुआ, यही हमारी ब्रज की गोपिकाओं के साथ हुआ। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो वैदेही और प्रकृति है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताई कोटि वैसम जद्य परम सनेही। चूँकि हमारा जीवन श्री रामचरितमानस में जो मूल सिद्धांत दिया गया है, यहाँ पर देवता लोग हैं, जो मैं 3 दिन से प्रसंग लेकर चल रहा हूँ कि जो देवता हैं, भैया माइक म्यूट कर दीजिए, माइक म्यूट करिए, दीदी भैया माइक म्यूट कर दीजिए, अभी प्रवचन चल रहा है, माइक म्यूट कर लीजिए। तो मैं निवेदन कर रहा, 3 दिन से जो प्रसंग चला उस प्रसंग को आगे बढ़ाना चाहूँगा, उसमें आप लोग भी समझने की कोशिश करें। हमारे श्री रामचरितमानस में एक तो देवता हैं और देवता के बाद एक दैत्य है, दैत्यों का राजा रावण है और देवताओं के राजा इंद्र हैं। और देवता रावण ने तपस्या किया और तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया है कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। मैं बानर और नर को छोड़कर किसी से न मरूं।
अर्थात देवता मुझे न मार सके और हमें राक्षस कोई न मार सके। तो चूंकि रावण राक्षसों का, दैत्यों का खुद राजा है, तो राक्षस उसको तो मार ही नहीं सकते, राक्षसों का राजा है। और इधर देवता लोग, रावण को वरदान मिला कि देवता उसे मार ही नहीं सकते। और देवता किसे कहते हैं, तो यहाँ पर एक प्रसंग बनाया गया है। एक प्रसंग है रामचरितमानस में, वह प्रसंग है राजा प्रताप भानु का। तो हमारे जीवन में देखिए, जो हमारा ये शरीर है, यहाँ पर 3 सेंटर हैं। एक विचार का केंद्र है, एक भावना का केंद्र है, एक क्रिया का केंद्र है। विचार का केंद्र, इसको हम दिमाग कहते हैं। भावना का केंद्र, इसे हम दिल कहते हैं। और क्रिया का केंद्र, इसे हम हाथ कहते हैं। हेड सेंटर ऑफ थिंकिंग, हार्ट सेंटर ऑफ फीलिंग, हैंड सेंटर ऑफ डूइंग। आपके जीवन में विचार, भावना और क्रिया का ही तो परिणाम है। अर्थात जो हम जानते हैं, जो हम मानते हैं और उसी अनुसार जो हम क्रिया करते हैं, उसका परिणाम हमारे जीवन में आता है। वह परिणाम 2 रूप में आता है, एक सुख के रूप में आता है और दूसरा दुख के रूप में आता है। सुख के रूप में है तो शरीर में स्वास्थ्य है, इंद्रियों में शक्ति है, मन में आनंद है, बुद्धि में ज्ञान है और अहम में प्रेम है। और यही जब दुख के रूप में आता है तो शरीर में रोग है, इंद्रियों में थकावट कमजोरी है, मन में चिंता परेशानी है, बुद्धि में भय अपमान है, अहम में वियोग है। और जब तक हमारे जीवन में सुख है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, न शरीर में रोग है, न इंद्रियों में थकावट कमजोरी है, न मन में चिंता परेशानी है, न बुद्धि में भय अपमान है, न अहम में वियोग है, तो हम कहते हैं हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, हमारा जीवन सुख शांति पूर्वक व्यतीत हो रहा है। लेकिन जब थोड़ा जीवन आगे बढ़ता है, जब हम 35 से 45 के बीच में कदम बढ़ाते हैं, तो 25 तक तो हमारी पढ़ाई लिखाई होती है। और उस समय तो आप किंग ऑफ लाइफ है हमारा। मने जब तक विद्यार्थी बचपन से, बाल्यावस्था से लेके 25 साल तक, जब तक हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और जब तक जॉब नहीं आई है, तब तो किंग लाइफ है, किंग ऑफ लाइफ। आप राजाओं का जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि खर्चा कौन देगा? पिताजी देंगे, माताजी देंगी। कपड़ा कौन देगा? माता पिता देंगे। आपको तो केवल राजा की तरह खर्च करना है और कोषागार से आपको पैसा मिलते रहना है, तो कोई तनाव नहीं होता है। लेकिन जब 25 साल के बाद जब आप जॉब में आ जाते हैं और 1-2 साल जॉब हो जाती है, तब माता पिता आपकी शादी कर देते हैं। और जब शादी हो जाती है तो 2-1 साल के बाद फिर आपके कंधे पर बोझ शुरू हो जाता है। और फिर एक बच्चा हो गया, फिर बीबी हो गई, तो फिर ससुराल का हो गया, फिर ससुराल आना जाना हुआ। जब ससुराल जाना आना ज़्यादा बढ़ गया तो मम्मी पापा कहते हैं देखो बहू ने मेरा बेटा छीन लिया। माने अब जीवन में समस्या की शुरुआत हो रही, सी गणेश हो रही है। अब थोड़ा मानसिक तनाव आएगा। कभी मम्मी नाराज होंगी तो कभी पिता नाराज होंगे, तो कभी बीबी नाराज होगी, तो कभी बीबी के घर वाले नाराज होंगे। ये समस्याएं आपके जीवन में आने लगेगी। और इसी के बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जॉब करते हैं तो वहाँ बॉस की समस्या आ जाएगी। अगर जो आपको प्रोजेक्ट दिया है, जो टारगेट दिया नहीं अचीव होगा तो उसका भी मानसिक तनाव आएगा। और फिर उसी बीच में आप अपने स्टेटस में कहीं रहना है तो कहीं मकान ले लिया, कहीं गाड़ी ले लिया, कहीं टीवी फ्रिज दुनिया भर का सामान ले लिया, एसी ले लिया, तो उसकी ईएमआई भी शुरू हो गई। तो बताइए तनाव आना शुरू हुआ कि नहीं? जब तनाव आना शुरू हुआ तो जो राजा का लाइफ था वो धीरे धीरे अब डिसअपीयर हो रहा है। अब यही मानसिक तनाव बन रहा है। और ये मानसिक तनाव बाद में आपका न खाने का समय होगा, न सोने का समय होगा, न कहीं आने का, बड़े सब अस्त व्यस्त समय हो गया। और जब समय अस्त व्यस्त हो गया तो खाना पीना अस्त व्यस्त हो गया। कभी समय से खाया, कभी नहीं खाया, कभी बाहर खा लिया, कभी घर में खाया, कभी टूरिंग जॉब में गए तो होटल में खा रहे हैं, होटल में रह रहे हैं। अब आपके खान पान डिस्टर्ब हुआ तो आपकी पाचन क्रिया डिस्टर्ब हुई, आपकी पाचन क्रिया डिस्टर्ब हुई तो मल का निष्कासन डिस्टर्ब हुआ, और शरीर में धीरे धीरे तनाव, और शरीर में धीरे धीरे मल और अम्ल का संचय होने लगा, और कालांतर में आप शरीर के रोगी बन गए। मानसिक टेंशन हो गया। जब मानसिक तनाव बढ़ा
तो तब तक आपकी उम्र हो गई 35 साल, 35 से 40 की दहलीज में आ गए, और तब तक आपको एक दिन चक्कर आके गिर पड़े और डॉक्टर को चेकअप कराया तो बताया तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। अब तो डॉक्टर ने कहा भाई ब्लड प्रेशर की दवा खाओ। फिर कुछ दिन बाद मालूम पड़ा तो शुगर लेवल भी बहुत हाई हो रहा है, तो शुगर की दवा शुरू हो गई। अब आपका जीवन दुख में शुरू हो गया। अभी तक तो आपका जीवन में सुख था, लेकिन 40 साल से 45 साल के बीच में, 50 साल के बीच में आपके शरीर में रोग आ गया, इंद्रियों में थकावट, कमजोरी आ गई, मन में चिंता परेशानी आ गई, और बुद्धि में भय अपमान भी आ रहा है। कभी बीबी नाराज होती है तो आपको अपमान लगता है, कभी माँ नाराज होती है तो अपमान लगता है, कभी पिताजी नाराज होते हैं तो अपमान लगता है, कभी छोटा भाई बड़े भाई नाराज हो गए तो, कभी बहन बहनोई नाराज हो गए। आप कितना पूरा करेंगे? एक आदमी और नन्ही सी जान, और बेचारा इतना बड़े परिवार में फंस गया बवाल में। यही भय अपमान लगता है। और कभी कभी तो अकेलेपन में बड़ा रोना भी आता है, भगवान हमारी ज़िंदगी में क्या हो गया, कहाँ नरक में फंस गए, क्या हो गया हमको। और थोड़ी देर रोने के बाद फिर अपने दिल को बहलाया फुसलाया और फिर दवा खा के सो गए। जब रात में नींद गायब हो गई तो फिर हम कंपोज भी लेने लगे। भैया यही दुख का समय है। और फिर हम एक दूसरे को दोषी बनाने लगते हैं। कोई कहता है मौसम खराब है इसलिए बीमारी हो रही, कोई कहता है तुम्हारे पर वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, परिस्थितियाँ विषम हो गई इसलिए तुमको टेंशन हो रही है, कोई कहता है फला आदमी का व्यवहार खराब है उससे मैं बात नहीं करूँगा इसलिए भय अपमान लग रहा है, कोई संबंधी अचानक बिछुड़ गया तो उसमें वियोग लग रहा है। और अब हमारा जीवन शरीर के रोग से ग्रस्त हो गया, इंद्रियों की थकावट कमजोरी से ग्रस्त हो गया, आँख में चश्मा चढ़ गया, और एक बार जा रहे थे और फिसल गए, पैर में फ्रैक्चर हो गया तो वे उस पर बैसाखी पे आ गए या छड़ी लेकर चलने लगे, वो भी एक सहारा हो गया। तो आप शरीर का रोग आ गया, इंद्रियों में थकावट कमजोरी आ गई, मन की चिंता परेशानी आ गई, बुद्धि का भय अपमान आ गया और अहम का वियोग आ गया। और जब आप दुखी होते तो कहते हैं हे भगवान मैंने तो आज तक किसी को दुख नहीं दिया, मैंने किसी को सताया नहीं, मैंने सबकी सेवा की, सबके लिए सबसे आगे बढ़कर सेवा करता रहा, लेकिन मेरे जीवन में कहाँ से दुख आ गया। यही देवता लोग हैं, इन्हीं को देवता कहा गया है। ये बेचारा क्रिया प्रधान है, इसी को रामायण में देवता कहा गया। और देवता क्या है? रावण आवत सुनत सकोहा, देवन तके मेरे गिर खोहा। ये देवता रावण से बहुत परेशान होते हैं, रावण से बहुत दुखी होते हैं। शरीर का रोग रावण है जो रुला रहा है, इंद्रियों की थकावट कमजोरी रावण है, मन की चिंता परेशानी ही रावण है, बुद्धि का भय अपमान ही रावण है, अहम का वियोग ही रावण है। जब तक आपके शरीर में रोग है रावण अंदर है। और आपको तो स्वास्थ्य की मांग है, लेकिन रावण के अत्याचार से दुखी हैं। मन नहीं करता दवा खाने का, लेकिन फिर भी दवा खानी पड़ रही है। नाश्ते का मन नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है ये गोली सुबह नाश्ते के बाद खाना है, अथवा ये नाश्ते के पहले खाना है। एक गोली आपको दोपहर में भोजन के बाद खानी है, एक रात में भोजन के बाद खानी है। बताइए, दवा खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी दवा खानी पड़ रही है। ऐसा हमारा जीवन बन गया है। तो इसी को देवता लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। और जब देवता बहुत परेशान होते हैं तो फिर किसी से पूछते हैं, भैया मिलकर विचार करते हैं, कहते हैं भैया जरा विचार करें ये दुख क्यों है, दुख कैसे जाएगा। किसी डॉक्टर, कुछ लोग तो डॉक्टर को पूछते हैं, भैया मैं इस डॉक्टर को उस डॉक्टर को दिखा चुका, मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है। अभी आज ही किसी का फ़ोन आया था, बताया, तुमने कहा भैया किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, हम तुमको क्या बता सकते हैं इस समय। तो मतलब कहने का कि लोग अच्छे डॉक्टर की तलाश में हैं, जब अच्छा डॉक्टर मिले तब तो अच्छा इलाज हो। और भैया डॉक्टर के पास आपके किसी रोग का इलाज नहीं है। मैं भी डॉक्टर हूँ, किसी भी रोग का इलाज नहीं है, किसी भी रोग का। केवल दवा खाते रहिए और अपना काम करते रहिए, जितने दिन चल सकें चलाइए।
ब्लड प्रेशर की गोली, अगर डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर का इलाज होता तो डॉक्टर कहता है कि भैया 1 हफ्ते दवा खाओ और 1 हफ्ते बाद तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, दवा बंद हो जाएगी। क्या ऐसा है? नहीं है। आपको तो डॉक्टर कहता है दवा जीवन भर खानी पड़ेगी। तो क्या डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर का इलाज है? कोई दवा है? नहीं है। और जो ब्लड प्रेशर की गोली दे रहा था, अब धीरे धीरे वो गोली भी तो बढ़ रही है, उसका भी तो डोज बढ़ रहा है। इसी प्रकार से जो आपके मन में चिंता परेशानी है, किसी संत से मिल गए, किसी महात्मा से मिल गए, उसने कुछ अनुष्ठान बता दिया, कुछ पूजा पाठ बता दिया, कुछ उसने ज्योतिष का बता दिया, तुम्हारा ये ग्रह खराब है, ये ग्रह का शांति करा दो, ये पूजा करा दो, ये व्रत कर लो, ये कर दो, ऐसा कर दो। अच्छा कर दिया, उसके बाद कुछ दिन तो 3 महीने 2 महीने आराम रहा, उसके बाद फिर समस्या आ गई। तो बताइए किस संत के पास, किस पुजारी के पास, किस ज्योतिषाचार्य के पास आपके जीवन के मन की तनाव की, मन की चिंता परेशानी का इलाज है? नहीं है। टेम्परेरी इलाज है, जब तक आप करोगे तब तक आराम मिलेगा। ऐसे ही बुद्धि में भय अपमान है, तो कैसे आप अपने बुद्धि के भय अपमान को हटाओगे? वह भी नहीं जा पा रहा है, तो कभी किसी से बात करते हैं तो कभी किसी से बात करते हैं। ऐसे एक संबंधी रूठ गया, दूसरे संबंधी को जोड़ लिया, तो भैया इससे भी तो काम नहीं चलेगा। तो मेरे जीवन में, अर्थात ये देवताओं के जीवन में, जो हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आ गई हैं, चाहे वो शरीर का रोग हो, चाहे इंद्रियों की थकावट कमजोरी हो, चाहे मन की चिंता परेशानी हो, चाहे बुद्धि का भय अपमान हो, चाहे अहम का वियोग हो, उन सब का कारण एक है, अनेक नहीं है। एक ही कारण है। रामचरितमानस में एक ही कारण बताया गया, सिर्फ एक कारण। करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। जब हमारे जीवन में पाप होता है तो हमारे जीवन में पाप का परिणाम आता है, और पाप का परिणाम होता है दुख। और दुख किस प्रकार का है? शरीर में रोग है, मन में शोक है, बुद्धि में भय है, अहम में वियोग है। कारण है एक पाप। रामचरितमानस में एक ही पाप बताया गया। और पाप क्या है? एक विचार के द्वारा पाप होता है, एक भावना के द्वारा पाप होता है, एक दिमाग के द्वारा हमसे पाप हो जाता है, एक हमारी जो हमारा भावना है उसके द्वारा, एक विचार के द्वारा पाप, एक भावना के द्वारा, एक दिमाग के द्वारा, एक दिल के द्वारा, एक जानने के द्वारा, एक मानने के द्वारा पाप हो रहा है। कते बहु रोग वियोग निलोग है, भव दंग्रि निरादर के फल ये। तो कहते हैं एक तो पाप हो रहा है कि हम अपने दिमाग से, अपने विचार से भगवान के चरणों का निरादर कर रहे हैं, उसका परिणाम है दुख। बहुत से रोग, शोक, भय, वियोग, ये भगवान के चरणों का निरादर। जब हम अपने दिमाग से, विचार से, जानने के केंद्र से भगवान के चरणों का निरादर करते हैं तो हमारे जीवन में दुख आता है और रोग, शोक, भय, वियोग आ जाता है। और दूसरा रास्ता है, दूसरा कारण बताया गया, भावना का जो कारण बताया गया कि अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। और दूसरा कारण है, ये जो कारण एक भावना का जो कारण है, क्योंकि हम भगवान से प्रेम नहीं करते। हम प्रेम तो करते हैं लेकिन संसार से प्रेम करते हैं। हम आदर तो करते हैं लेकिन प्रकृति का आदर नहीं करते, हम वैदेही का आदर नहीं करते, हम पराशक्ति का आदर नहीं करते, हमारे सामने जो ये संसार है उसका आदर नहीं करते, बल्कि हम उसका अनादर करते हैं। तो अनादर हुआ, प्रकृति का अनादर हुआ, और भगवान से प्रेम का अभाव ही पाप है। और पाप की परिभाषा पूज्य योगी जी ने बताई, पाधन, पाधन अप। पा माने पालन करने वाला, अप माने दूर। जब हम पालन करने वाले परमात्मा से दूर हो जाते हैं तब हमारे से पाप होता है।
और यही पाप का परिणाम हमारे जीवन में शरीर का रोग, इंद्रियों में थकावट कमजोरी, मन में चिंता परेशानी, बुद्धि में भय अपमान, अहम में वियोग के रूप में आ जाता है। और ये पाप कैसे हो रहा है, पालन करने वाला कौन है? यही इसी को शिव जी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मेरा अपना अनुभव है कि प्रत्येक मानव का जीवन दो जगत से जुड़ा हुआ है। एक जगत परमात्मा के अंश आत्मा से जुड़ा है, परमात्मा से जुड़ा है, और एक जगत इस प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और इस प्रकृति के 5 तत्वों से शरीर मिला, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह जो 5 तत्वों का शरीर है, इस दृश्यमान जो प्रकृति है उसके 5 तत्वों से मिला। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और हमारे आपके शरीर, इस पंच भौतिक शरीर के भीतर जो 10 इंद्रियों का भी इसमें सहयोग है। शरीर और 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो इसी में एक ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जो आत्मा है ईश्वर का अंश है, जीव, यह हमारे शरीर के भीतर है। वो कैसा है? चेतन अमल सहज सुख राशि। वो शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, यह हमारे भीतर विराजमान है। और इसी को शिव जी एक स्थान पर और कहते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, और सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। कहते हैं ब्रह्म का एक अंश हमारे हृदय में स्थित है, जो सच्चिदानंद है, वो शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। तो हमारा जीवन 2 सत्ता से जुड़ गया। एक परमात्मा का अंश आत्मा है और एक प्रकृति का अंश शरीर है। और इन दोनों सत्ता से हमारा संतुलन कैसे बने? जैसा मैंने आपको प्रारंभ में कहा कि हमारी मौलिक मांगें, शरीर में स्वास्थ्य है, इंद्रियों में शक्ति है, मन में आनंद है, बुद्धि में ज्ञान है, अहम में प्रेम है, इसको हम कैसे प्राप्त करें? और अपने शरीर और शरीर से जुड़े हुए संसार और अपने परमात्मा का अंश आत्मा का संतुलन कैसे करें, कैसे सामंजस्य बैठाएं कि हमारा जो दृश्यमान शरीर है, जो शरीर है और जो शरीर से जुड़ा हमारा परिवार है, जिसमें कौन कौन आते हैं? जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। ये जो 10 हमारे केंद्र जुड़े हैं हमारे शरीर से, जो शरीर है उससे 10 लोग जुड़े हैं, उनसे हम संतुलन कैसे बनाएं? और जो ईश्वर का अंश आत्मा है उससे कैसे संतुलन बनाएं? उसी संतुलन बनाने के लिए ही तो श्री रामचरितमानस का वैदिक सिद्धांत है और वैज्ञानिक प्रयोग है। तो इसमें आत्मा और परमात्मा से और शरीर और अपने संसार से हम संतुलन कैसे बनाएं, इसी के लिए परमात्मा ने इस मानव शरीर को 2 मुख्य केंद्र दे दिया, सेंटर ऑफ थिंकिंग और सेंटर ऑफ फीलिंग। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। तो आपके विचार का केंद्र और भावना का केंद्र। अभी हम देवता बने हुए हैं, मैं क्या करूं? ये मैं क्या करूं, ये रामचरितमानस का देवता है। शरीर में रोग आया, मैं क्या करूं, ये रामचरितमानस में देवता कहा गया। इंद्रियों में थकावट कमजोरी आई, मैं क्या खाऊं कि ताकत आ जाए, ये रामचरितमानस का देवता है। इसी प्रकार से मन में चिंता परेशानी आई, मैं क्या करूं कि मेरी चिंता परेशानी दूर हो जाए, ये रामचरितमानस का देवता है। इसी प्रकार से बुद्धि में भय अपमान आ गया है, हम भय अपमान से क्या करूं कि भय अपमान से मुक्त हो जाऊं, ये रामचरितमानस का देवता है। और इसी प्रकार से अहम में वियोग आ गया, मैं किससे प्रेम करूं,
किसको अपना बनाऊं, यह रामचरितमानस का देवता है। जब तक आप अपनी समस्या का समाधान मैं क्या करूं क्रिया प्रधान, क्रिया परिवर्तन पर बल देंगे, तब तक ये रावण आपके जीवन से नहीं जाएगा। रावण का प्रभाव, शरीर का रोग, इंद्रियों की थकावट, कमजोरी, मन की चिंता परेशानी, बुद्धि का भयपान, अहम का वियोग नहीं जाएगा। इसीलिए सारे देवता परेशान हो गए। आज इस समय कोरोना से सारा पूरा वर्ल्ड परेशान है, एक एक मानव जाति परेशान है। इस समय एक एक घर के लोग परेशान हैं और बाहर निकलने में भी भय लग रहा है। कोरोना का वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना का इन्फेक्शन आ रहा है, प्रभाव का कोरोना हो जा रहा है, और कोरोना का 2 डोज लगा लिया तब भी हो जा रहा है, और जिन्होंने नहीं लगाया तो भी हो जा रहा है। और अब तो कोई एज ग्रुप ही नहीं है, किसी को भी हो जा रहा है। अब तो कोई भी ग्रुप आ जा रहा है। और यह जो विकराल रूप हो रहा है, ऐसा ही विकराल रूप रावण का हो गया था त्रेता युग में। और जितने क्रिया प्रधान थे देवता लोग सब परेशान हो गए, और सब परेशान होकर मिल के विचार कर रहे हैं कि इसका समाधान क्या हो। और समाधान के लिए वहाँ पर शिव जी हैं। मैं एक लोगों से निवेदन करता हूँ कि जहाँ समस्या है वहीं समाधान है। जैसे हमारे आपके जीवन में समस्या तो है, हम समाधान तो चाहते हैं, लेकिन समाधान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो जब कहते हैं, जब आपकी डिमांड हो जाती है समाधान की, तब बेटा मैं तो फोटो कैसे गायब हो गया? जब समाधान की तलाश करते हैं तब जाके हमको समाधान का मार्ग मिलता है। कैसे मिलेगा? कहते हैं कि जब हृदय में वेदना होती है, योगी जी शुद्ध कहते हैं, व्हेन द डिसाइपल रेडी द टीचर कम्स। जैसे ही आप अपनी समस्या के समाधान से निकलना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, समाधान के लिए आपकी व्याकुलता होती है, तो कोई न कोई माध्यम बन जाता है। इसमें कोरोना में हम कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन देखिए परम प्रभु की प्रेरणा से, परम पूज्य योगी जी की प्रेरणा से हम लोग ये तीसरा नवरात्र अपने घर से लाइव प्रोग्राम दे रहे हैं मोबाइल के द्वारा। ये भगवान ने एक जो याद सोशल मीडिया का एक अवसर दिया, जो एक खोज दी है, उस खोज का लाभ हम घर बैठे ले रहे हैं। ना आप कहीं आ रहे हैं, ना कहीं जा रहे हैं, लेकिन आपकी समस्या का समाधान आपके मोबाइल में है। मोबाइल में है। मोबाइल से मतलब है कि जो यह विचार मोबाइल के द्वारा आप तक संदेश पहुंच रहा है, यह संदेश मेरा संदेश नहीं है, यह संदेश आपके लिए है और राम की कृपा से आप तक पहुंच रहा है। और इस संदेश को लेकर हम अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं इसी जीवन काल में। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप क्रिया प्रधान छोड़ दें, मैं क्या करूं, इसको भूल जाएं, इसको छोड़ दें। क्या बीमारी है उसको भी छोड़ दें। एक बार हम आपसे व्यक्तिगत डिस्कस कर लेंगे, क्या रोग है, क्या परेशानी है, सब सुन लेंगे। लेकिन समाधान एक है, पहले या तो विचार बदलो या तो भावना बदलो। या तो अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा या तो भावना का परिवर्तन करना पड़ेगा। इसी को रामचरितमानस में कहते हैं, या तो श्रद्धा को उत्पन्न करो, श्रद्धा का मार्ग पकड़ो, या तो विश्वास का मार्ग पकड़ो। तो आत्मा का मार्ग जो है, आत्मा शरीर में दिखाई नहीं पड़ती तो परमात्मा भी नहीं दिखाई पड़ता, यह विश्वास के मार्ग से चलेगा। अर्थात जो भगवान ने भावना का केंद्र दिया है, हम भगवान पर विश्वास करें और भगवान को पूरा मानें। अभी तो हम भगवान को मानते तो हैं, भगवान को मानते हैं तो भगवान के नाम को मानते हैं तो नाम जाप करते हैं, भगवान के रूप को मानते हैं तो मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान में स्वरूप नहीं मानते, भगवान का स्वरूप नहीं मानते। कौन सा स्वरूप नहीं मानते? भगवान शक्ति का स्रोत है, भगवान स्वास्थ्य का स्रोत है, भगवान आनंद का स्रोत है, भगवान ज्ञान का स्रोत है, भगवान प्रेम का स्रोत है, इसको नहीं मानते। और मैं पिछले 2-3 दिन से निवेदन कर रहा हूँ, अभी हमने एक वीडियो भी डाल दिया है कि हमारे आत्मा की 4 मौलिक शक्तियाँ हैं। प्राण शक्ति ही हमारे शरीर में स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति प्रदान कर रही है। मन में जो आत्मा की आह्लादनी शक्ति है वही हमारे मन में आनंद प्रदान कर रही है।
जो आत्मा की चेतना शक्ति है वही हमारी बुद्धि में ज्ञान और विवेक पैदा कर रही है, प्रदान कर रही है, और जो आत्मा की प्रेमा शक्ति है वही हमको अहम में प्रेम प्रदान कर रही है। तो आत्मा ही हमारी मौलिक मांगें, जो शरीर में स्वास्थ्य और इंद्रियों में शक्ति है वो प्राण शक्ति से प्राप्त हो रही है, जो मन में आनंद है वो आह्लादनी शक्ति से प्राप्त हो रही है, जो बुद्धि में ज्ञान विवेक है वो आत्मा की चेतना शक्ति से प्राप्त हो रही है, और जो हमारा प्रेम हमारी मौलिक मांग है वो आत्मा के प्रेमा शक्ति से प्राप्त हो रही है। ये 4 शक्तियाँ हैं, लेकिन ये जो चारों शक्तियाँ आत्मा की हैं, हमारी जानने की गलती, हमारी धारणा की भ्रांति, हमारे मानने की कमी, हमारी मान्यता की अपूर्णता के कारण ये हमारे जीवन में, शरीर में मल आ गया, इंद्रियों में अम्ल आ गया, प्राण शक्ति का प्रवाह रुक जाने से, बाधित होने से अब प्राण शक्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। अब तो हमको मल के कारण ब्लड प्रेशर और शुगर का अनुभव हो रहा है, और इंद्रियों में अम्ल का आ गया तो थकावट कमजोरी का अनुभव हो रहा है, मन में आसक्ति का विकार आ गया तो आह्लादनी शक्ति का प्रवाह रुक गया, बाधित हो गया, तो हमें चिंता परेशानी, आसक्ति का प्रभाव चिंता परेशानी अनुभव हो रहा है। इसी प्रकार से बुद्धि में अहंकार का संचय हो गया तो चेतना शक्ति का प्रवाह बाधित हो गया, तो भय अपमान आ गया, अहम में मिथ्या अपनत्व आ गया, तो प्रेमा शक्ति का प्रवाह रुक गया, बाधित हो गया, तो हमको वियोग आ गया। अब जब तक आपकी धारणा की भ्रांति और मान्यता की अपूर्णता का निवारण नहीं होगा, या तो आप संसार को सही जान लो जो दिखाई पड़ रहा है, अर्थात भोजन से शक्ति का संबंध है कि भोजन का और कोई रोल है, दवाई से तंदुरुस्ती है कि दवा का कोई और रोल है, पैसे में सुख है कि पैसे का कोई और हमारे जीवन में रोल है, ऐसे पुस्तक से ज्ञान है कि कोई और रोल है, और परिवार में प्रेम है कि परिवार के प्रति कोई और रोल है। शरीर मतलब कि भोजन, दवाई, पैसा, पुस्तक और परिवार का हमारे जीवन में कितना महत्व है, क्या उपयोग है, इसको आपको जानना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसका एनालिसिस करना पड़ेगा, और एनालिसिस करने के बाद जो श्री रामचरितमानस में वेदों का सिद्धांत दिया गया है, जो वैज्ञानिक प्रयोग दिया गया है, इसको समझकर प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर से मल का निष्कासन हो जाएगा, इंद्रियों के स्तर से अम्ल का निष्कासन हो जाएगा, मन के स्तर से आसक्ति का निष्कासन हो जाएगा, बुद्धि के स्तर से अहम का निष्कासन हो जाएगा, अहम के स्तर से मिथ्या अपनत्व का निष्कासन हो जाएगा, तो आत्मा की प्राण शक्ति, आह्लादनी शक्ति, चेतना शक्ति, प्रेमा शक्ति का प्रवाह फिर से प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात आपको अब आत्मा की प्राण शक्ति, आह्लादनी शक्ति, चेतना शक्ति, प्रेमा शक्ति को प्रकट करना पड़ेगा। यही देवताओं को कहा गया। देवता लोग परेशान हो गए, हम रावण से कैसे बचें, तो सारे देवता ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा के पास जाकर उनसे विनती की, प्रभु आप ही ने रावण को वरदान दिया है, रावण से बचने का उपाय बताएं। तो ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ लिया, भैया मैंने ब्रह्म की इच्छा शक्ति से मैंने उसको वरदान दिया था, इसका समाधान तो श्री हरि ब्रह्म के पास ही है। तो हुआ कि कहाँ मिलेंगे, तो जो देवता लोग थे जिनको जैसा भाव था, जैसी भक्ति थी, जैसी चेतना थी, कोई कहता है वो बैकुंठ में रहते हैं तो बैकुंठ लोक चलना पड़ेगा, कोई कहते हैं वो तो गोलोक धाम में रहते हैं तो गोलोक धाम में चलना पड़ेगा, और कोई कहता है कि वो तो क्षीर सागर में रहते हैं तो क्षीर सागर चलना पड़ेगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, उस सभा में मैं भी था, जहाँ देवता लोग परेशान हैं वहाँ उस सभा में मैं भी था। जैसे हमारे श्री चंद्र प्रकाश भैया हैं, उनको समस्या थी तो उनके दामाद जी हमारे पहले से संपर्क में थे 2 साल से, और जनवरी में उनके माध्यम से हमारी उनसे मुलाकात हो गई, और मुलाकात के बाद उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया कि जो उनको समस्याएं थी बिना दवा के ठीक हो गई। ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे थे वो भी छूट गई, और जो कॉन्स्टिपेशन था वो भी ठीक हो गया,
और जो रात में नींद नहीं आती थी, दवा खानी पड़ती थी नींद की, अब बिना दवा खाए आराम से नींद भी आ रही है। ये क्या हुआ? यही हुआ समाधान। जहाँ जहाँ समस्या है वहीं समाधान। समस्या है, शिवम के पास समाधान सज्जन के रूप में है, लेकिन जब मौका आया तब मिला। ऐसे ही शिव जी कहते हैं, मैं लोगों से कहता हूँ, आपके जीवन में जहाँ समस्या है वहीं समाधान है, बशर्ते आप समाधान के लिए लालायित तो होइए, जिज्ञासु तो बनिए, आप प्रार्थना तो करिए भगवान से कि भगवान हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा। तब भगवान आपकी समस्या का समाधान के लिए यहाँ देवताओं ने, फिर शिव जी कहते हैं, भैया न गोलोक धाम जाने की आवश्यकता है, न तो आपको बैकुंठ लोक जाने की आवश्यकता है, न तो क्षीर सागर जाने की आवश्यकता है। आज हम लोग भी तो भगवान के दर्शन के लिए कभी वैष्णो देवी जाते हैं, कभी रामेश्वरम जाते हैं, कभी केदारखंड जाते हैं, कभी बद्रीनाथ जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते। अभी जून में तो हम लोग जाते हैं वहाँ पर, असम में जाते हैं, गुवाहाटी में वो कौन सा देवी है, कामाख्या देवी हैं, वहाँ भी जाते हैं, सब दर्शन करने जाते हैं। दर्शन जाना चाहिए करने के लिए। ये हमारे भारत के हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे तपस्वियों ने हम अपने देश का भ्रमण कर सकें, इसलिए चारों जगह पर 4 पीठ की स्थापना की गई, 4 धाम की यात्रा की गई, जो 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई, और कितने हमारी शक्ति पीठ की स्थापना की गई है। इन शक्ति पीठों पे जाके हमें ज़रूर दर्शन करना चाहिए, दर्शन अवश्य करें। इससे हम अपने देश के विभिन्न संस्कृतियों से, विभिन्न देश के प्रकृति से, विभिन्न देश की भाषा से, बोली से, खान पान से, रहन से परिचित होंगे। तीर्थाटन जरूर करना चाहिए, देशाटन जरूर करना चाहिए। हम अपने भारत को अगर नहीं जान पाएंगे, अपने भारत को नहीं देख पाएंगे, तो फिर हम क्या जान पाए? तब तो वहीं पैदा हुए, वहीं पर कोल्हू के बैल बनकर मर गए, इससे क्या मिलेगा? इसलिए जरूर करना चाहिए। लेकिन श्री रामचरितमानस में समाधान दिया गया है, भगवान को हम कहाँ ढूंढें और भगवान कहाँ मिलेंगे और भगवान का प्रागट्य कैसे होगा। तो शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस सभा में था और अवसर पाकर तब मैं उनसे एक बात कही, ते ही समाज गिरजा मैं रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मैंने कहा, हे देवताओं, हमें तुम्हें कहीं नहीं जाना, और भगवान व्यापक है। वो स्थान बताओ जहाँ प्रभु नहीं है। देश काल दिशि विदिशऊ माही, कहू सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। हम आप भी तो कहते हैं प्रत्येक प्राणी मात्र के भीतर वो सत्ता विद्यमान है, परमात्मा का अंशात्मा, और प्रत्येक वनस्पति जगत में भी विद्यमान है वो चेतन सत्ता। अब तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि पेड़ भी सजीव होते हैं, और जंतु जगत के प्रत्येक प्राणी मात्र में, जंतु जगत, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के अंदर वो सत्ता विद्यमान है, और तो और जड़ जगत में भी तो वो सत्ता विद्यमान है। तभी तो हम वृक्षों की भी तो पूजा करते हैं, तभी तो हम नदियों की भी तो पूजा करते हैं, तभी तो हम गोवर्धन हिमालय पहाड़ की भी तो पूजा करते हैं, तभी तो हम वायु देवता की भी तो पूजा करते हैं, तभी तो हम अग्नि देवता की पूजा करते हैं, और अग्नि को साक्षी मानकर तो हम अपना जीवन का अपना वैवाहिक जीवन का प्रारंभ करते हैं। तो बताइए, हम सब जगह भगवान की सत्ता को तो अनुभव कर रहे हैं। यही शिव जी कर रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और लेकिन शर्त है, ये प्रकट कैसे होगा? जैसे पृथ्वी के अंदर जल व्यापक है, लेकिन जब तक आप बोरिंग नहीं कराएंगे तब तक जल प्रकट नहीं होगा। आपने जो मकान लिया है, जहाँ फ्लैट बनाया है, वहाँ पर जल चाहिए, तो पृथ्वी के नीचे जल है, लेकिन बोरिंग करना पड़ेगा। तो बोरिंग करने के लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा कि मुफ्त में हो जाएगा? खर्च करना पड़ेगा। अभी हमारे एक स्वामी जी हैं वृंदावन के, नारायण स्वामी जी, उनका फ़ोन आया कि हमारा जो बोरिंग था वो फेल हो गया, नई बोरिंग करानी है। तो नई बोरिंग कराने में 1 लाख रुपया, 80,000 से 1 लाख खर्च हो रहा है। तो बताइए,
अब 1 लाख रुपया आपके पास होगा तभी तो आप बोरिंग करा पाएंगे, तभी तो जल पाएंगे, तभी तो जल का उपयोग कर पाएंगे। जल तो ज़मीन के भीतर है, लेकिन 1 लाख रुपया चाहिए और 1 लाख रुपया के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा और परिश्रम करके 1 लाख इकट्ठा करना पड़ेगा और तब बोरिंग करके आप जल का लाभ ले पाएंगे। ऐसे ही शिव जी कह रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। शिव जी कहते हैं मैं, मेरा अनुभव है वो जो परमात्मा व्यापक है प्रेम से प्रकट हो सकता है, केवल प्रेम, और कोई रास्ता नहीं है, केवल प्रेम। और प्रेम के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको पहले याद करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रकट करना पड़ेगा। तो सभी देवता लोग बड़े प्रेम से आतुर होकर, व्याकुल होकर, शरणागत होकर, असहाय होकर, निर्बल होकर भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई सो जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊँ अनुग्रह सोई। इस प्रकार से जो पूरी प्रार्थना है, देवताओं ने बहुत व्याकुल होकर वहीं बैठकर प्रार्थना किया। कहते हैं प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अगर हमारे जो भैया हैं दिनेश वैद्य जी बोल रहे थे, दुआ कबूल तो होती है लेकिन दुआ दिल से निकलनी चाहिए। अभी प्रार्थना हमारी वाणी तक है, हमारे हृदय से प्रार्थना नहीं जुड़ती, और जब तक हृदय से प्रार्थना नहीं जुड़ेगी तब तक हमारे जीवन में भगवान की भक्ति का प्रागट नहीं होगा, भगवान का प्रागट ही नहीं होगा। इसलिए प्रेम से भगवान को बुलाना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। और देवताओं ने प्रार्थना किया, जब दिल से प्रार्थना होती है तो वो कबूल हो जाती है। हमने भी अनुभव किया है, जब हम भगवान से प्रार्थना, जब कोई साधक, कोई प्रेमी किसी समस्या में आ जाता है और मेरे पास रिक्वेस्ट डाल देता है, तो मैं उससे भी कहता हूँ तुम भी प्रार्थना करो, और मैं भी प्रार्थना करने बैठ रहा हूँ, और प्रार्थना भगवान हमारी सुन लेते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में समस्याएं आईं और उनका समाधान भी हो रहा है। हमारे जीवन में भी समस्या आती है तो हमारे लिए भी जब हम औरों के लिए प्रेयर करेंगे तो हमारी समस्या का समाधान भगवान अपने आप ही कर देता है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं, विषम से विषम परिस्थिति में फंस गए, लेकिन भगवान की प्रार्थना, भगवान का शरणागति, भगवान का स्नेह, भगवान के प्रति हमारा समर्पण और एक अटूट विश्वास ने हमको हमारी समस्या का समाधान कर दिया। हमारे योगी जी एक बात बहुत डंके की चोट पे कहते हैं, जो कोई संत नहीं कर सकता। हमने तो आज तक नहीं देखा किसी को इतने डंके की चोट पे कहते हुए। योगी जी कहते हैं भगवान दमदार है, विश्वास की कमी है। भगवान दमदार है, विश्वास की कमी। आपके अंदर विश्वास नहीं है, इसलिए भगवान आपके काम नहीं आ रहा है। आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, इसलिए भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। और भगवान के प्रति आपका समर्पण नहीं है, इसलिए भगवान आपका काम नहीं कर पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, भगवान को आप अपने जैसा नहीं मानते, इसीलिए भगवान भी आपको काम नहीं आ रहा है। मैं लोगों से कहता हूँ, पहले तो तुम अपना रिश्ता भगवान से जोड़ो। भगवान ने तो अपना रिश्ता तुमसे जोड़ लिया है। ईश हमें देते हैं सब कुछ, अरे उसने तो हमको अपना अंश आत्मा दे दिया, और आत्मा ही तो हमारा सब कुछ है। और आत्मा के बाद प्रकृति में अगर देखें तो ऑक्सीजन सब कुछ है। आज कोरोना के पेशेंट पैसे लेकर घूम रहे हैं और कई राज्यों में ऑक्सीजन ही घट रही है, अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही। पैसा लेके घूम रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, पेशेंट तड़प रहा है बिना ऑक्सीजन के। आज ऑक्सीजन की वैल्यू मालूम पड़ रही है, पैसे से भी ऑक्सीजन नहीं मिलती साहब। ऐसा ऑक्सीजन है, ऐसा भगवान है।
अगर आप भगवान का निरादर करेंगे, भगवान की बेइज्जती करेंगे, प्रकृति का निरादर करेंगे और भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में समस्या आ जाएगी कि पैसा करोड़ों रुपए रखिए लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इलाज नहीं मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगी। आज ये चारों तरफ बहुत दवाई कितनी कम है, रेडीमेड सर कौन सी दवा है उसकी कमी हो गई है, बहुत सारी दवाओं की कमी हो गई है, जो लोग परेशान हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कमी हो गई, परेशान है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने भगवान से रिश्ता तोड़ लिया। भगवान मेरा अपना नहीं है, हमने संसार को तो लुटा दिया, कर्जा लेकर बेटा बेटी दामाद सबको दे दिया, लेकिन भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जिनको भगवान ने संपन्न बनाया वो भी नहीं देना चाहते, बल्कि जो संपन्न नहीं है वो आसानी से दे देता है। योगी जी कहते हैं जिसकी कमाई 1000 रुपए है वो आराम से भगवान का 100 रुपया निकाल देगा, लेकिन जिसकी कमाई 10,000 रुपए है थोड़ा तकलीफ होगी उसको 1000 निकालने में, लेकिन जिसकी कमाई 10 लाख रुपया है वो 1 लाख रुपया नहीं निकाल सकता। वो डॉक्टर को 10 लाख दे देगा लेकिन भगवान को 10वां हिस्सा देने को राजी नहीं। तो समाज में ऐसे लोग ज़्यादा हैं कि जो 10 लाख कमाई वाले हैं तो वो दे नहीं सकते, लेकिन हमारे पास ऐसे भी लोग हैं, दमदार लोग हैं, हमारे पास ऐसे भी मजबूत साधक हैं जिन्होंने 40 लाख में से 4 लाख निकाल दिया। हमारे एक साधक हैं 8 लाख था 80,000 निकाल दिया। हमारे पास ऐसे भी साधक हैं जिनके पास मोटा पैसा आया उन्हें भगवान का 10 का 1 निकाल दिया, ये भगवान का भैया ले जाओ, मेरा नहीं है, क्योंकि भगवान का मेरा नहीं। तो उनके जीवन में उसी प्रकार से भगवान भी काम आ रहा है। तो भैया जब तक हम भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, जब तक भगवान को अपना नहीं मानेंगे, यही तो शिव जी कहते हैं कि भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते, अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अच्छा, भगवान को क्या दे सकते हो? क्या दे सकते हो बताइए, क्या है तुम्हारे पास? अरे जो हमारा उस पूरे ग्लोब में, अगर भारत में देखें, भारत में झूसी, और झूसी में हमारा घर, और हमारे घर में सज्जन एक बिंदु बराबर भी तो नहीं आएंगे। अगर हम बाल से भी अगर स्याही में डुबोएं बाल और बिंदु रखें ग्लोब में, तो भी मेरा नाम नहीं आ पाएगा। इतना तो मेरा वजूद है। और उस हम परमात्मा को क्या दे सकते हैं? एक चीज़ दे सकते हैं बस, उसकी एक ही कमजोरी है, हम परमात्मा को अपने हृदय का प्रेम दे सकते हैं। और क्यों? कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। आखिर केवट राज और राम जी के बीच में क्या है? केवल प्रेम है। और शबरी और राम जी के बीच में क्या है? केवल प्रेम है। अरे लक्ष्मण और राम जी के बीच में क्या है? केवल प्रेम है। और भरत और राम जी के बीच में क्या है? केवल प्रेम है। और दशरथ और राम जी के बीच में क्या है? केवल प्रेम है। और माता कौशल्या और राम जी के बीच में क्या है? केवल प्रेम है। निषाद राज के बीच और राम जी के बीच में केवल प्रेम है। और तो और जो कोल भील वहाँ पर जंगल में चित्रकूट में राम जी की सेवा के लिए आते हैं, राम जी और उनके बीच में केवल प्रेम है। सुदामा और कृष्ण के बीच में केवल प्रेम है। विदुरानी और कृष्ण के बीच में केवल प्रेम है। ग्वाल बालों और गोपिकाओं के और कृष्ण कन्हैया के बीच में केवल प्रेम है। तो आप भी केवल प्रेम देकर भगवान को अपना बना सकते हैं। और संसार में हम यही तो कर रहे हैं, हम प्रेम देकर भगवान को, अपने परिवार के लोगों को अपना बनाते हैं। बेटे को देकर, बेटे को मकान दिया, नौकरी दिया, पढ़ाया लिखाया, उसके बहू को गहना दिया, जो भी अपनी सामर्थ्य युक्ता थी सब तो दिया। ऐसे बेटी को पढ़ाया लिखाया, जो थी अपने शादी ब्याह में जो हो सका देकर उसको दिया। और आज भी जो अपने पास होता है बाद में छोड़कर तो उन्हीं लोगों के लिए तो जाएंगे, किसके लिए जाएंगे? तो ऐसा प्रेम तो हम संसार में कर ही रहे हैं, लेकिन क्या इसका 1/4, 1/10वां हिस्सा भी प्रेम
क्या भगवान आपका हकदार नहीं है आपके प्रेम में? क्या आपके प्रेम में भगवान का 1/10वां हिस्सा भी नहीं होना चाहिए? आप 10 का 10 प्यार आप अपने संसार को लुटा दीजिए, जो संसार आपके काम नहीं आएगा। आज देवता लोगों से यही शिव जी करें, ये तुम्हारा संसार नहीं काम आया, ये तुम्हारा भोग विलास काम नहीं आया, ये तुम्हारी अप्सराएं काम नहीं आई, ये तुम्हारा सिंहासन काम नहीं आया, ये तुम जो यज्ञों के द्वारा आहुति लेकर तुम मजबूत होते थे, वो आहुति यज्ञ भी तो तुम्हारे काम नहीं आ रहा है। आज तुम तभी तो भटक गए, तभी तो दुर्बल हो गए, और आज तुम उस भगवान को पुकारना चाहते हो तो केवल प्रेम चाहिए, केवल प्रेम चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भगवान को अपने जीवन में अगर प्रकट करना है, अनुभव करना है, भगवान आपकी प्रार्थना सुने, भगवान आपके काम आए, भगवान आपके प्रत्येक परिस्थिति में एक मित्र बनकर खड़ा हो जाए, एक सहयोगी बनकर खड़ा हो जाए, और जब जैसी आवश्यकता पड़े उस रूप में भगवान खड़ा हो जाए। भगवान न करे कभी डॉक्टर के रूप में आवश्यकता पड़े तो डॉक्टर के रूप में भगवान खड़ा हो जाए। हमारे विनोद चड्ढा जी कानपुर के हैं, उनके अचानक एक समस्या आई, ब्रेन हेमरेज हो गया और लगा ये तो भगवान क्या होगा, और तुरंत देखिए भगवान उनके कन्हैया खड़े हो गए। बांस कहते मेरा तो बांसुरी वाला है भैया, बंसरी वाला, वही मेरा अपना और कोई मेरा अपना नहीं प्रभु जी, और वही बंसरी वाला डॉक्टर बन के आ गया। पैसा भी नहीं था, पैसे की व्यवस्था हो गई, इलाज भी हो गया, और ऐसा देखकर नहीं लगता कि ये इतने बड़े ऑपरेशन से निकल कर आए हैं। ये है मेरा भगवान। हमारे खूबचंद भैया जी कानपुर के हैं, उनकी आंख में प्रॉब्लम हो गई, एक आंख तो पहले खराब, दूसरी आंख में एक भगवान डॉक्टर बन के आ गए, और बहुत से कम पैसे में आंख का इलाज भी हो गया। और 2 बेटियों की शादी 2 महीने का, 1 नवंबर में 1 जनवरी में बढ़िया शादी भी हो गई बिना किसी, और लोग कहते हैं बेटी की शादी कितना बड़ा बोझ होता है, और 2 बेटियों की शादी। ऐसा मेरा भगवान है भैया। हम लोगों को तो भगवान मेरा काम आता है। हमारे योगी जी ने कहा, वाइफ से कहा सज्जन को हमें दे दो, इसकी बेटी की शादी, बेटे की पढ़ाई की मेरी जिम्मेदारी। और मैं अनुभव से कर रहा हूँ, योगी जी ने 2001 में शरीर छोड़ दिया, और बेटी की शादी 2009 में हुई, 9 साल बाद। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे महाराज जी ने बेटी की वो शादी कराई जो मेरे ससुराल पक्ष में और मेरे अपने पक्ष में आज तक किसी बेटी की शादी ऐसे नहीं हुई। और बेटे की पढ़ाई भी बीटेक कराया, बीटेक के बाद कैट के थ्रू IIM बेंगलोर से उसने MBA किया, जॉब भी किया, अब अपना काम कर रहा है। तो मतलब कहने का, योगी जी ने जो वादा किया वो निभाया। और शरीर छोड़ने के 9 साल बाद मेरा विश्वास भी इतना मजबूत आज भी है योगी जी के प्रति। योगी जी 20 साल से नहीं हैं, लेकिन मैंने योगी जी को सशरीर आज भी अनुभव करता हूँ। मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे पास है। और इसी दावे के बल पर, इसी बल पर मैं आज जिंदा हूँ। आज विषम से विषम परिस्थितियाँ मेरे सामने भी हैं, स्कूल भी बंद हो गया, होटल का भी काम नहीं चला, लेकिन विषम परिस्थितियाँ हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि भगवान मेरे पास है, भगवान मेरे साथ है। यही शिव जी कह रहे हैं, कहते हैं प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देवताओं को प्रार्थना करने से पहले शिव जी ने इतना आश्वस्त कर दिया, कहता मैं जानता हूँ मेरा भगवान कितना दमदार है। विश्वास तो करो, प्रार्थना तो करो, और जब विश्वास से तुम प्रार्थना करोगे तभी प्रार्थना काम आएगी। दिल से निकलनी चाहिए, और दिल की आवाज़ भगवान सुन लेते हैं। दिमाग की आवाज़ भगवान नहीं सुनते, क्योंकि दिमाग का प्रवेश भगवान के क्षेत्र में नहीं है, बुद्धि का प्रवेश भगवान के क्षेत्र में नहीं है। तो हमारे शिव जी देवताओं से कहते हैं, हे देवताओं कहीं मत जाओ। योगी जी ने कहा तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हारे घर में ही भगवान आएगा, प्रकट हो जाएगा। और योगी जी ने हम लोगों को भगवान का डिब्बा बनवाकर, भगवान की थाली बनवाकर हमारे भगवान को हमारे लिए जीवन में प्रकट करा दिया। और आज वो भगवान का डिब्बा नहीं है, वो मेरा भगवान है। वही मेरे भगवान के हस्त कमल हैं, वही मेरी भगवान का विश्वास की आधार है, वही हमारा प्राण है, वही हमारा जीवन आधार है। हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन पहले भगवान से प्रेम करेंगे, पहले भगवान का अर्पण करेंगे। और भगवान का पैसा मेरा नहीं है, वो भगवान की सेवा के लिए है। तो जो साधक भगवान के डिब्बे से इतना मजबूती से जुड़े, अटूट विश्वास के साथ, उनके जीवन में आज भगवान काम आ रहा है।
पैसा है कि नहीं है। हम तो कहते हैं पैसा बैंक में हो भी और तुम्हारे काम ना है तो क्या मतलब होगा। हमारे पास बैंक में पैसा नहीं है नो एफडी, नो आरडी, नो नथिंग एल्स, लेकिन भगवान ऐसा काम करता है जितनी जब आवश्यकता होती है तो भगवान व्यवस्था कर देता है। हमारे योगी जी ने हमको यही सिखाया, भैया भगवान दमदार है बेटा, भगवान का अटूट विश्वास ही काम देगा। विश्वास की कमी है और हम लोगों का विश्वास धीरे धीरे बढ़ा। और किस रूप में बढ़ा? प्राण शक्ति को प्रकट किया हमने, भोजन से शक्ति छोड़ा, भोजन से शक्ति का संबंध छोड़ा, प्राण शक्ति से अपने को शक्ति का संबंध माना। आह्लादनी धन से सुख का संबंध छोड़कर भगवान की आह्लादनी शक्ति को प्रकट किया। किताब पुस्तक से ज्ञान मिलेगा उसको छोड़ करके हमने भगवान की चेतना शक्ति को प्रकट करने की साधना शुरू की। और भगवान ही अपना है, परिवार में कर्तव्य है, मैं परिवार को अपना नहीं भगवान अपना है। और चूंकि परिवार के अंदर मेरे भगवान का अंश है, आत्मा है, आत्मा के नाते वो परिवार का सदस्य भी मेरा आत्मा से अपनत्व है और शरीर के प्रति कर्तव्य है। ऐसा हम लोगों ने अपने जीवन में अभ्यास करके अपने जीवन में भगवान की प्राण शक्ति, आह्लादनी शक्ति, चेतना शक्ति, प्रेमा शक्ति को प्रकट किया। तो ऐसा विश्वास वाला व्यक्ति होना चाहिए। जैसे हमारे जीवन में पूज्य योगी जी एक विश्वास जिनको जीवन में भगवान का प्रागट्य है, जिनके जीवन में एनर्जी विदाउट फूड, हेल्थ विदाउट मेडिसिन, हैप्पीनेस विदाउट मनी, नॉलेज विदाउट बुक, लव विदाउट लव, ऐसा अनुभव करने वाला एक व्यक्ति हम लोगों को मिला और उन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया। वही अनुभूति आज हमारी हो गई और उसी अनुभूति के बल पर हम आपके जीवन में भी दावा करते हैं, अगर आपने भी अपना विचार बदलने की कोशिश की और अपनी भावना बदलने की कोशिश की, जानने की गलती और मानने की कमी को पूरा कर लिया, तो मुझसे लिखवा लीजिए। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके जीवन से दुख न मिटा सके। चाहे कितने दिन से दवा खा रहे, कितने दिन से रोग है, कितने दिन से समस्या, इससे मतलब नहीं। हमारे भगवान कहते हैं सनमुख हो ही जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघना सही तबहि। अब बताइए, भगवान कहते हैं जन्म कोटि अघना सही तबहि। अरे मेरे सन्मुख तो आओ। अगर आपने भगवान से अपना रिश्ता जोड़ लिया, भगवान से अपना संबंध जोड़ लिया और भगवान को अपना बना लिया और अपने दिमाग में बैठा लिया भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे पास है और भगवान मेरे जैसा है। अगर हमको भूख लगी तो मेरे भगवान को भूख लगी तो हम भगवान को खिला के खाएंगे। अगर हमको ठंडक लग रही, अगर हमने एक शॉल अपने लिए खरीदा तो एक साल भगवान को भी चाहिए, ठंडक लग रही है। अगर गर्मी आ गई तो एक, अगर हमने कॉटन कुर्ता पजामा अपने लिए बनवाया तो एक कुर्ता पजामा भगवान को भी चाहिए। और अगर हमको भी ठंडी बोतल चाहिए तो एक ठंडी बोतल भगवान को भी चाहिए। अगर हमको पैसा चाहिए तो भगवान को भी पैसा चाहिए। हमको जो जो चीज़ चाहिए वो सब मेरे भगवान को चाहिए। क्यों? कि मेरा भगवान मेरे जैसा है। और हम लोगों के दिमाग में क्या गड़बड़ बड़ी, मेरा भगवान मेरे जैसा नहीं है। वो तो भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं, भगवान को तो पैसा भी नहीं चाहिए। जो पैसे की बात करे वो भगवान हो ही नहीं सकता। हमारे गुरु तो पैसा कभी नहीं बोलते दो, और तो आप कहते हैं पहले पैसा निकालो। आप कैसे गुरु हैं? और लोग ये भी कहते हैं वो गुरु बेकार है जो पैसे की मांग करे। अरे रामचरितमानस में गुरु वशिष्ठ ने दशरथ से मांगा है दो, नहीं तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। नेंगी मांग मुनि नायक लीन्हा। महाराज दशरथ से कहा महाराज जी मेरा नेंग दो, मेरा हिस्सा दो, नहीं तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो हम जो दशांश की बात हमारे महाराज जी ने की, अगर तुमने भगवान का डिब्बा बनाया और निकाला, अगर नहीं दिया है भूल जाओगे तो याद दिलाऊंगा, भैया भगवान के डिब्बे से निकाल के दे दो, तभी कल्याण होगा, वरना कल्याण नहीं होगा। समस्या से गिर जाओगे और समस्या आ जाएगी। और हमने देखा ऐसे लोगों के बीच जीवन में जहां उन्होंने भगवान का डिब्बे का पैसा ट्रांसफ़र किया और तुरंत उनकी समस्या का समाधान हो गया। भगवान का डिब्बे में निकालना ही जरूरी नहीं है, निकाल कर भगवान तक पहुंचाना भी जरूरी है। आप बिजली का बिल हर महीने निकालते जाएं, घर में रखते जाएं और 6 महीने आप जमा मत करिए, मानवर आपकी बिजली कट जाएगी, आपको अंधेरे में रहना पड़ेगा। आप कहिए साहब हमने तो बिजली का निकाल के घर में रख दिया है,
अरे रख दिया है तो जमा क्यों नहीं किया, तुम्हारा तो इतना बिल बढ़ गया है। तो भैया इसलिए ऐसे ही मोबाइल को तुम रिचार्ज मत कराओ, एक दिन तुम्हारा इनकमिंग बंद, पहले तो आउटगोइंग बंद हो जाएगा, उसके बाद इनकमिंग बंद हो जाएगी, फिर सिम ही इनवैलिड हो जाएगी। आप बताइए, आप रोज़ देख तो रहें, लेकिन ये दिमाग में नहीं आ रहा भगवान को हम प्रेम कैसे करें। मैं तो कहता हूँ हमारे जीवन में हमारी रोटी से 1/4 रोटी भगवान को देने के लिए राजी नहीं, 10 पुराने कपड़े से 1 पुराना कपड़ा देने को राजी नहीं, और 10 रुपये से 1 रुपया देने को राजी नहीं, 24 घंटे से 1 घंटा समय देने को राजी नहीं। ऐसा स्वार्थी इंसान भगवान से सब चाहता है, भगवान से सब चाहता है, और सारी शिकायत भी भगवान से करेगा। सरकार को दोषी मानेगा, व्यवस्था को दोषी मानेगा, प्रशासन को दोषी मानेगा, और अपने को दोषी नहीं मानता। यही तो समस्या है। तो यहाँ पर शिव जी ने कहा, हे देवताओं, आज तक तुमने जितना भोग विलास किया है उसी का दंड तुमको आया है, शरीर के रोग के रूप में, इंद्रियों की थकावट कमजोरी के रूप में, मन की चिंता परेशानी के रूप में, भय अपमान के रूप में, वियोग के रूप में। अगर आज तुम इस रोग शोक भय वियोग से मिटना चाहते हो, दूर हटना चाहते हो, इस रावण के प्रभाव से मुक्त होना चाहते हो, तो तुम्हें भगवान की शरणागत होना पड़ेगा, और भगवान को पुकारना पड़ेगा, और भगवान के लिए अपना जीवन देना पड़ेगा, और भगवान से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ भगवान का रिश्ता कैसे जुड़ेगा। अगर आप लोगों में से कोई भी चाहता है कि हम भगवान से रिश्ता जोड़ लें, तो मैं आपको रिश्ता जुड़वाने की गारंटी लेता हूँ, मैं रिश्ता जुड़वा दूंगा। इसमें हमें योगी जी ने अपना आशीर्वाद दे रखा है, रिश्ता जुड़ जाएगा विश्वास के साथ। विश्वास आपको करना पड़ेगा, और केवल 90 दिन वेट करना पड़ेगा। 90 दिन से 91 दिन नहीं होगा। अगर 90 दिन के अंदर आपका भगवान आपकी प्रार्थना न सुने, आपका भगवान आपके काम न आए, और आपकी समस्या की उल्टी गिनती न शुरू हो, तो मुझसे बात करिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारे यहाँ योगी जी कहते हैं चमत्कार नहीं है भैया, हमारे यहाँ तो आप विज्ञान का सिद्धांत है, ऑक्सीजन 2 अनुपात और हाइड्रोजन 1 अनुपात मिलाओगे तो पानी बन जाएगा। अगर तुमने भगवान को अपने जैसा माना और भगवान से रिश्ता जोड़ने का कोशिश चाहोगे, तो भगवान से रिश्ता जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद जीवन से सारे दुख मिट जाएंगे। चाहे कितना दुख हो, कितने साल से हो, इससे कोई मतलब नहीं। कहते हैं कि उसमें राम कृपा नासई सब रोगा। अब बताइए, क्या कोरोना का रोग नहीं दूर होगा? क्या कोरोना से आपकी इम्यूनिटी, जो कोरोना में इम्यूनिटी लेवल डाउन होने से कोरोना हो रहा है, तो क्या रामचरितमानस का दावा तो है, राम कृपा नासई सब रोगा। सब रोगा है। कलयुग के जितने भी रोग अभी आ चुके हैं और जितने रोग अभी आए नहीं हैं, उन सब का समाधान क्या है? एक ही है, राम कृपा नासई सब रोगा। लेकिन शर्त है, जो यही भांति बने संयोगा। जैसे आज हम आप बैठकर चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, अपने विचार को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी भावना को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर विचार और भावना का परिवर्तन करेंगे तो दावा है आपके जीवन से सारे दुख मिट जाएंगे। हमारा जीवन का दुख मिटा है, और हमारे से जुड़े जो भी लोग हैं उनके भी जीवन से दुख मिटा है। और हमारे बीच में आज योगी जी के बहुत पुराने, योगी जी के प्रारंभिक साधना के काल के एक वरिष्ठतम साधक आदरणीय DN कपूर जी गुड़गांव से जुड़ गए हैं, फरीदाबाद से। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम भी दूंगा। और शिव जी ने कहा कि प्रेम से भगवान प्रकट हो जाएगा, और देवताओं ने भगवान को प्रेम से पुकारा, और भगवान का आश्वासन आ गया। पहला आश्वासन आता है, जनि डरि पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरि हूँ नरवेशा। पहली शर्त भगवान ने कही है, देवता, ये देवता लोग क्या है? भयभीत हैं। रावण आवत सुनत सकोहा, और देवन तके मेरी गिरी खोहा। ये सारे देवता रावण के नाम से भाग जाते हैं और गुफाओं में छिप जाते हैं। और भगवान पहला आश्वासन क्या दे रहे हैं? जनि डरि पहु
मुनि सिद्ध सुरेशा। पहले तो तुम डरो मत। आज मैं आप लोगों से कहता हूं, कोरोना से डरिए मत, बी पॉजिटिव। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन डरिए मत, क्योंकि भय क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी लेवल को सडन डाउन कर देता है, सडन। इसलिए पहली बात तो डरो मत। तो भगवान का पहला आश्वासन क्या है, जानी डर पहु, हे देवताओं तुम रावण से डरो मत, मैं आ रहा हूं, मैं देख लूंगा रावण को, ये मेरी समस्या है, तुम्हारी समस्या नहीं है। जानी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, और तुम्हें ही लाग धरी हूं नर वेशा। क्या बताइए, वो श्री हरि जो अपने धाम में निवास करता है, आज वो धाम छोड़कर इस देवताओं के लिए, देवताओं के दुख के लिए, दुख को देखकर, उनकी प्रार्थना को सुनकर, शरीर का रोग देखकर, रोग से पीड़ित मानवता को देखकर, मन की चिंता परेशानी तनाव की पीड़ित मानवता को देखकर, भय अपमान से पीड़ित मानवता को देखकर, और वियोग से पीड़ित मानवता को देखकर नारायण नर बनने को राजी हो गया। आप बोलिए, नारायण नर बनने को राजी हो सकता है। इसी तो कहा गया, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो हमारे जीवन में वो नर कैसे आएगा, तो कहते हैं हिया कहाँ सज्जन कर वासा। तो आपको सज्जन से मुलाकात हो जाएगी, चाहे गुरुमुखी भैया आपको मिलवा दें, चाहे प्रेमलता दीदी भेज दें, चाहे चंद्र प्रकाश जी भेज दें, चाहे DN कपूर जी भेज दें, चाहे हमारे बिंदवासिनी साहब पांडे जी, किसी न किसी के माध्यम से आपको सज्जन का लिंक मिल जाएगा। और जब सज्जन का लिंक मिल जाएगा तो सज्जन से मिलने वाला आदमी दुखी कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। जब विभीषण जी हनुमान जी से मिले, हनुमान जी बहुत दुखी थे और हनुमान जी निराश हो गए थे, अब सीता का पता मैं लगाने में असमर्थ हो गया हूँ। और वहीं पर देखा तो विभीषण जी का घर दिखाई पड़ा, राम नाम आयुध अंकित और तुलसी का नया पौधा, और राम राम कह करके वहाँ पर विभीषण जी उठे। तो हमारे हनुमान जी महाराज जी कहते हैं, लंका निशिचर निकर निवासा, हिया कहाँ सज्जन कर बासा। कहते हैं लंका, यहाँ जहाँ राक्षसों की नगरी है, यहाँ पर सज्जन कहाँ से मिल सकता है। तो भैया ऐसे कोरोना के माहौल में, ऐसे जहाँ पर दवाओं पर हमारा जीवन आश्रित हो गया है, जहाँ पर हम अपनी दवाओं के बिना जिंदा रह नहीं सकते, ऐसी जो भावना बन गई है, मन नहीं है, मजबूरी में दवा खानी पड़ रही है, ऐसा जो आपका व्यक्तिगत जीवन हो गया है, तो क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति मिल सकता है जो चैलेंज के साथ कहे, हेल्थ विदाउट मेडिसिन, आई हैव एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, आई हैव नॉट टेकन एनी मेडिसिन लास्ट 40 ईयर्स, अर्थात 40 साल से दवा की आवश्यकता इस शरीर को नहीं पड़ रही है। हेल्थ विदाउट मेडिसिन, एनर्जी विदाउट फूड, हैप्पीनेस विदाउट मनी, नॉलेज विदाउट बुक एंड लव विदाउट लव। आप बोलिए, ऐसा कोई व्यक्ति मिल सकता है? ऐसे माहौल में मिल सकता है, क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर प्रेमलता दीदी के लिए सज्जन भैया मिल सकते हैं तो और उनको लाभ मिल सकता है। और हमारे जो चंद्र प्रकाश भैया हैं, आशा भाभी जी हैं, अगर उनको सज्जन भैया मिल सकते हैं और उनको लाभ हो सकता है, मीना दीदी करनाल से अगर उनको लाभ हो सकता है, तो आपको लाभ क्यों नहीं हो सकता? आपको भी हो सकता है। जो घटना सबके साथ घट रही तो आपके साथ भी घट सकती है। वो सूर्य प्रकाश वर्मा जी के जीवन में भी घट सकती है, वो किसी के जीवन में घट सकती है। शर्त है, या तो विचार बदलिए, या तो भावना बदलिए, या तो अपने जानने की गलती को सही करिए विद एनालिसिस। साइंटिफिक अप्रोच आप श्री रामचरितमानस का जो वैदिक प्रिंसिपल है उस पर साइंटिफिक अप्रोच करिए, डिस्कशन करिए और तर्क करिए। और तर्क करना है समझने के लिए, हमको विवाद नहीं करना है, हमको एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है, हमको तर्क करना है अपनी अज्ञानता को निर्मूल करने के लिए, अपने भ्रम के निवारण के लिए। और अगर दिल है तो भगवान पर पूरा विश्वास करो, भगवान को अपना मानो, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे पास है और भगवान मेरे जैसा है। और अगर भगवान मेरे जैसा है, आप अपने संसार को खूब प्रेम बांटिए, उसमें कोई कमी मत रखिए, लेकिन अपने प्रेम का 1/10वां भाग अपने भगवान को भी अर्पण करिए।
अपने भोजन का 1/4 भाग अपने भगवान को प्रेम से अर्पण करिए और भगवान को अपने जैसा मानकर भगवान को अपना बना लीजिए। जैसे अन्य लोगों ने बनाया भगवान को अपना, वैसे आप भी बना सकते हैं। शिव जी ने देवताओं को जब प्रेरणा दी तो भगवान का आश्वासन आ गया, जन डर पौ मुन सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हो नरवेशा, मैं तुम्हारे ले आऊँगा नर बन करके। और तुम क्या करो, ब्रह्मा जी ने सबसे कहा अब तुम लोग बंदर भालू बन जाओ। ये देवता जो थे क्रिया प्रधान, मैं क्या करूं मैं क्या करूं, अब इन्हीं से 2 कैटेगरी बन गई, क्योंकि हमारी जो क्रिया है 2 से जुड़ी हुई है। एक तो विचार से जुड़ी हुई है, एक हमारी भावना से जुड़ी हुई है। हमारी जो भी क्रिया है या तो विचार से जुड़ी है, ये तो भावना से। तो जो ये देवता थे मैं क्या करूं मैं क्या करूं, यही देवता अब 2 भाग में बट गए। जो विचार वाले थे वो बानर बन गए और जो भालू वाले थे वो जो विश्व भावना वाले थे वो भालू बन गए। विचार वाले जो हैं वो देवता वो बानर बन जाएं और जो भावना वाले हैं वो भालू बन जाएं। और बनचर देह धरो चितमाही, और जंगल में चले जाओ बानर भालू बनकर कि जिसको जहाँ जैसा रुचि लगे वो संसार वहाँ रहो। और 3 प्रकार की साधना करनी है, गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चितवत मत धीरा। अब बानर भालू बन गए, अब मैं क्या करूं, ये क्वेश्चन खत्म। मैं क्या जानूं मुझे रोग क्यों है, थकावट कमजोरी क्यों है, चिंता परेशानी क्यों है, भय अपमान क्यों है, वियोग क्यों है, इसको जानूं। और मैं क्या मानूं, मेरा भगवान ही स्वास्थ्य का भंडार है, मेरा भगवान ही शक्ति का भंडार है, मेरा भगवान ही आनंद का भंडार है, भगवान ही मेरा प्रेम का भंडार, भगवान ही मेरा ज्ञान का भंडार। और वो मेरे भीतर है, बाहर नहीं है, न ऊपर है न नीचे, वो हमारे भीतर है। घट घट मेरा साइया और सोनी से जन कोय, और बलिहारी वा घट की और जा घट पर घट हो। यही तो शिव जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो भैया भगवान प्रेम से प्रकट हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, और कल के शाम के प्रसंग में इन देवताओं ने बानर भालू बन करके और जो गिरि तरु नख जो 3 प्रकार की साधना की है, उस साधना की विस्तृत चर्चा हम बाकी अभी 3 दिन बचे, अभी 5 दिन बचे हैं, 5 दिन में करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपने ईमानदारी से समझ लिया तो मैं दावा करता हूँ आपके जीवन में भगवान का दिव्य आनंद और दिव्य प्रेम का प्रागट्य हो जाएगा और जीवन सर्वांश में सुखी हो जाएगा। और अंत में कहते हैं कि सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानय नाग। और जब इस धरती से जाएंगे तो जैसे हाथी के गले से माला छूट जाती है, राम राम कहते चले जाएंगे। ऐसा आपका जीवन। हमारे कानपुर के प्रेम नारायण शर्मा जी बिल्कुल राम मतलब ऐसे कुर्सी पर बैठे बैठे बताते बताते चले गए। कमाल है। हमारे प्रेम नारायण जो पीएन शर्मा जी, प्रकाश नारायण शर्मा जी, बहुत अच्छे साधक, मैं आज उनको हृदय से याद करता हूँ। वो एक दिन भी नागा नहीं करते बेचारे, लेकिन आज उनकी कमी हमें खल रही है। उनकी दिव्य आत्मा तो भगवान के धाम में गई। और बहुत प्रेमी, हमारे प्रति उनका अटूट विश्वास, महाराज जी के प्रति अटूट विश्वास, और सबसे बड़ी बात बहुत संकोची स्वभाव के, बहुत संकोची स्वभाव के। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम और आप सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे डीएन कपूर अंकल जी हैं मैं आपके 2 वचन जरूर सुनना चाहूँगा। सब लोग माइक बंद है आपका, आवाज़, माइक खुलवाइए, अपना माइक ऑन कराइए, जरा माइक ऑन कर दो बेटा। बाबूजी की वाणी सुनने का मौका तो मिल जाए। हाँ जी बाबूजी, बाबूजी को प्रणाम, बाबूजी को राम राम हाँ,
आपका बहुत दिन बाद दर्शन हुआ है। आपके 2 शब्द हम सब साधुओं के लिए आज जरूर मिलना चाहिए। 2 शब्द। नहीं 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 नहीं, आपकी उम्र कितनी हो गई है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और योगी जी के प्रेम प्रेम कितने साल पुराना हो गया आपका, और कितना नया बना हुआ है। वाह, 1971 में। जी जी।